with a topic जो different file systems के बारे में डिस्कस कर रहे थे. So today onwards we'll be starting with such topics only. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे in today's topic we have something which is called as journalism. अब बेसिकली जर्नल को सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके सो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट आपको दिया है दैट इज द जर्नलिंग फाइल सिस्टम. ऑलरेडी नो file system means what? File system means a language which is used by your operating system. So वो जो लैंग्वेज में राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल्स को, दैट फाइल सिस्टम बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम. अब समटाइम्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे होते हैं वैसे जो फाइल सिस्टम्स है इनको भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है ना. इट मीन्स कि वी सपोज टू मेक सम एडवांस फीचर्स अवेलेबल इन दिस फाइल सिस्टम्स एज वेल. और ये फाइल सिस्टम एडवांस करने का मतलब पहले अगर आपका कोई फाइल सिस्टम था विच वाज ओनली हैंडलिंग मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल वाज 100 GB. So now it should be able to handle 1 TB, 2 TB or even more. It should support cloud, it should support artificial intelligence, etc etc. सो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि हम लोग पहले कोई पैटर्न्स यूज़ कर रहे थे जहाँ पे हम लोग कुछ फाइल सिस्टम्स यूज़ करते थे जहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थे. अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे आपका फाइल सिस्टम जो है वो भी अपग्रेड होना चाहिए. सो हम लोग के पास इसके के लिए यहाँ पे समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज जर्नलिज्म. अब यहाँ पे याद रखो जैसे हम लोग के पास न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो उसमें कैसे जर्नलिस्ट होते हैं तो उनका काम क्या रहता है, दे रिपोर्ट्स एनीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड टू अस, जिसके बेस के ऊपर वी कैन मॉनिटर द सिचुएशन इन आर एरिया. ये बेसिक पैटर्न होता है. तो सेम वे यहाँ पे अगर ये पॉइंट देखेंगे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज लॉग स्ट्रक्चर्ड फाइल सिस्टम. अब याद रखो लॉग मीन्स आपका कंप्यूटर एक डायरी मेंटेन कर रहा है. तो ये जो डायरी है इसको हम लोग लॉग फाइल्स बोलते हैं. everything is maintained under this. Okay, like when we open something or if I create a new file or if I delete it or if I modify it, everything is maintained in this logs. So if I browse something, मैं हिस्ट्री तो डिलीट कर दूंगा, आई कैन डिलीट हिस्ट्री but it is still there in log files. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have log structure are an interesting idea. They are not widely used in part due to their being highly incompatible with existing file system. Now one of the idea inherent, अब देखो ये widely यूज नहीं हो रहा है लेकिन इसमें से इसका जो कुछ कंसेप्ट था वो हम लोगों ने इनहेरिट किया है ना. सो एक क्या है, रोबस्टनेस इन द फेल ऑफ फेलियर कैन बी इजीली अप्लाइड for more conventional file system. The basic idea here is to keep a log, that is a diary of what file system is going to do before it does it, so that if the system crashes before it can do its planned work upon rebooting. Rebooting matlab restarting.
the system can look in the logs to see what was going on at a time of the crash and finish the job. ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ क्या बोला, आपका सिस्टम जो है वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, राइट। अब सिस्टम जब अगर क्रैश हो गया, इसका मतलब क्या है कि देर आर सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ विच आर सिस्टम गॉट क्रैश्ड, सॉरी। अब व्हाट आर द रीजन व्हाई दिस हैपेंड, है ना, ये आपको कौन बताएगा, जर्नलिज्म वाला फाइल सिस्टम बताएगा। एंड अगर वो पता चलेगा तभी तो हम लोग वो जो अनफिनिश्ड जॉब है इसको फिनिश कर पाएंगे। सो यहाँ पे वही है, वी हैव सच फाइल सिस्टम जो ये जर्नलिस्ट का काम कर रहा है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कहाँ पे क्या चीज कब हो रहा है वो आपको बता रहा है। अब जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज, अब विंडोज जो है वो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, जब हम लोग के पास एक्सपी 7, विस्ता तो कभी पिक्चर में ही नहीं आता है, ये तो सिर्फ नाम के लिए। सो आप देखो कि हम लोग के पास ये जो एक्सपी है 7 है, या इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, वो यूज नहीं होते। मेनली आपको मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स पे ये एक्सपी एंड 7 यूज होता है, क्योंकि एक्सपी के बाद में हम लोग धीरे धीरे विंडोज को अपग्रेड कर रहे हैं। 7, देन 8 आया, देन 8.1 आया, देन वी हैव 10, okay, and now we are upgrading or updating this one OS itself. Then जब अगर हम लोग लिनक्स की बात करते हैं, तो लिनक्स में जो फाइल सिस्टम्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं EXT। EXT इज नथिंग बट एक्सटेंशन, ये इसका नाम है। अब एक्सटेंशन EXT वर्जन 3 एंड EXT वर्जन 4, तो वर्जन 4 जो है ये सबसे अपडेटेड है लिनक्स में फाइल सिस्टम, एंड EXT 3 जो है वो थोड़ा पुराना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम लोग स्टार्टिंग में जहाँ पे FAT16 एंड FAT32 ये फाइल सिस्टम्स यूज करते थे। FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। अब उसके जगह पे वी हैव स्टार्टेड यूजिंग NTFS। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, इसमें ये जर्नलिज्म वाला जो पैटर्न है ये यहाँ पे सपोर्टेबल है। सो NTFS एंड लिनक्स जो है EXT3 जो है वो तो पुराना हो गया। नाउ मोस्ट ऑफ आपके OS जो है वो EXT4 सपोर्ट करता है। एंड रेज अ फाइल सिस्टम ऑल यूज जर्नलिंग। अब देखो ये सब में क्या है, एक जर्नलिस्ट प्रेजेंट है, ये सब ने अपने लिए एक जर्नलिस्ट निकाल के रखा है। तो ये अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज हुआ तो क्यों हुआ, ये सबके बारे में क्या करेंगे, दे विल प्रिपेयर वन जर्नल, वन जर्नलिस्ट ईयर। एक न्यूज चैनल है, हर एक का खुद का अपना एक न्यूज चैनल है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो वी कैन से ऑल एडवांस फाइल्स देयर ओन न्यूज चैनल, और ये जो न्यूज चैनल है इसको हम लोग बोलेंगे जर्नलिंग फाइल सिस्टम। सो यहाँ पे वही है, माइक्रोसॉफ्ट EFS यूज कर रहा है, लिनक्स जो है वो EXT यूज कर रहा है। ये हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा ये जो लिनक्स भी है वो EXT3 नहीं, इट इट फोकस। अब EXT3 यूज ना करने का मेन रीजन क्या है, मतलब पहले हम लोग यूज करते थे, इसके अंदर सर्टेन फीचर्स थे, बट देन वी केम अप विद EXT4। तो उसका मेन बेनिफिट क्या है, अब मेन बेनिफिट ये है कि EXT3 में
अगर मैं कुछ फाइल्स बना रहा हूँ, ठीक है, जो ext3 में बना है, अब वो ext2 फाइल सिस्टम जो पुराना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा या ext1 में बने हुए फाइल्स को इजीली सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये फैसिलिटी मुझे ext4 ने दिया. दैट्स व्हाई ext4 गॉट मोर पॉपुलर कंपेयर टू ext2 एंड ext3. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहाँ पे वही दिया, टू मेक जर्नलिंग वर्क द लॉग्ड ऑप्शन मस्ट बी. अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या बोला है, वी सपोज टू मेंटेन अ डायरी. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ईच एंड एवरी ऑपरेशन और एक्टिविटी ऑफ ओएस शुड बी मेंटेन. One place is called as log journaling file system. याद रखो. सो वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज जर्नलिंग फाइल सिस्टम. ये लॉग्स बनाते हैं, ये बेसिकली डायरी मेंटेन कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है, एडेड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम के ऊपर मैं ज्यादा रिलाई कर सकता हूँ, ठीक है. और वो रिलाई कब होगा, जब मैं यहाँ पे अगर कोई फेलियर्स अगर हो रहा है और कोई एरर आ रहा है, every single activity is being monitored so that अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आपका सिस्टम उसको हैंडल कर सके एंड उसको वापस सॉल्व करने में आपको हेल्प करे, ठीक है. सो ये सोल्यूशन कब देगा, जब हर एक सिस्टम के बारे में उसको पता रहेगा. सो मतलब क्या है, योर सिस्टम शुड बी, आई कैन से योर सिस्टम शुड बी सेफ प्लस सिक्योर प्लस यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ कि लेस फेलियर्स रहने चाहिए प्लस फास्टर रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स. तो ये सब अगर पॉइंट्स है, देन आई कैन से माय सिस्टम इज reliable. So this is the definition of reliable: safety, security, less failures, faster recovery in case of failure occurs. बराबर है. सो ये सब अगर हम लोग प्रॉपरली अगर मेंटेन कर रहे हैं, देन योर सिस्टम इज रिलायबल. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपने सिस्टम्स को मोर रिलायबल करने की ट्राई कर रहे हैं, बराबर है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइल सिस्टम कैन इंट्रोड्यूस डेटाबेस concepts of an atomic transaction. When this concept is used, a group of action can be bracketed by the begin transaction and end transaction operation. अब यहाँ पे we have something which is called as atomic transaction. अब आप अगर डेटाबेस कभी पढ़ोगे तो उसमें ना हम लोग के पास एसिड प्रॉपर्टी होता है, atomicity, that is atomic, consistency, integrity and durability. तो इसमें से जो atomicity है, या फिर जिसको यहाँ पे atomic वर्ड रेफर किया हुआ है, इसका मतलब होगा we group set of operations together. एंड ये जो ऑपरेशंस है, इसको हम लोगों ने एक सीक्वेंस में डाल के रखा है, लाइक 1 to 10, ठीक है. दिस इज माय सीक्वेंस. अब इसमें क्या होगा, वी से आइदर ऑल द ऑपरेशंस विल गेट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ठीक है, और none will get execute.
मतलब अगर मुझे फाइल ऑपरेशंस पे सारे काम अगर प्रॉपर हो रहा है तो आप वो ऑपरेशन को कर दो। अगर सारे काम प्रॉपर नहीं हो पा रहे, आधे ही हो पा रहे, मतलब मेरा काम तो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे आप जो भी कुछ पहले भी आपने परफॉर्म किया था उसको भी आप अंडू कर दो। तो कोई ग्रुप एक्शन अगर हो रहा है तो वो टाइम पे अगर वो काम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो पहले जैसे सिचुएशन था में था वैसे सिचुएशन में उसको पहुंचा दो। हम लोग बाद में वापस ट्राई करेंगे। Let's take an example. We are trying to transfer a money from an ATM machine. So when we are sending or receiving a money, suppose I have executed one transaction using an online banking or through an ATM. So let's take an example of online banking itself. So when I try to send a money, so क्या होगा? I have attempted 5,000 transaction. So it will go from my account to receiver's account. अब फर्स्ट यहाँ पे क्वेरीज क्या आएंगे? ऑनलाइन बैंकिंग विल आस्क मी फॉर लॉगिन, देन I'll say money transactions, then bank will verify my account balance. If it is greater than or equal to the amount which I'm trying to transfer, then it's fine. Then क्या होगा? In fourth point, it will verify receiver's account, then it will deduct 5,000 from my account. So मेरे अकाउंट में -5,000 होंगे, रिसीवर के अकाउंट में +5,000 होंगे, एंड दैट्स द एंड। अब समझो आई एम एट स्टेप 3 एंड माय सिस्टम गॉट क्रैश्ड, है ना? यहाँ पे मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। सो अगर यहाँ पे अगर मेरा सिस्टम अगर क्रैश हो रहा है, देन इट शुड रिवर्स एवरीथिंग, और आई कैन से कि मेरे अकाउंट में से 5,000 डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट, ठीक है, बट बिफोर इट get deposited in receiver's account my system got crashed. तो अगर अब मेरा सिस्टम अगर क्रैश हो रहा है, सो इट शुड रिवर्ट बैक, जो पैसा जो है वो क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए इन माय अकाउंट। सो पैटर्न इसको हम लोग, प्लीज पुट योरसेल्फ। सो ये जो पैटर्नली कंसेप्ट यूज करता है दैट इज द एटॉमिसिटी। ओके, और ये आपका एटॉमिसिटी वाला कंसेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो एटॉमिसिटी कंसेप्ट इज दिस ओनली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट इफ यू नोटिस यहाँ पे आपको वही बताया कि हम लोग ये एटॉमिसिटी ट्रांजैक्शन ट्राई करता है कि सेट ऑफ क्वेरीज या सेट ऑफ ऑपरेशंस जो आपने एक साथ ग्रुप किए, या तो सारे ऑपरेशंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगे, या पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं और उसके भी जो चेंजेस हुए हैं वो भी आप अनडू कर दो, दैट विल आल्सो गेट अनडू। मतलब प्रीवियसली जो स्टेट था आप वहां पे लाके छोड़ दो, सो दैट वी कैन अगेन ट्राई। So that's it. Now, virtual is not present in real. Different file systems are in your same system. A Windows may have NTFS file system, but it also Windows 10 जो है ये सबसे लेट। 10 का पेरेंट कौन हुआ? विंडोज 7, क्योंकि उसके बाद ही 8 आया ना। और 7 का कौन हुआ?
हुआ, इनका ग्रैंड पेरेंट्स 7 हुआ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स XP हुआ। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लेगेसी है। लेगेसी मतलब XP कुछ यूज कर रहे थे, वो सेम उन्होंने प्रोवाइड किया विंडोज के, और ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो भी कुछ मिला है वो किसको देगा, विंडोज 8 को। और विंडोज वो 8 वो किसको पास ऑन करेगा, विंडोज 10, है ना। तो ये सेम कंसेप्ट चलता है। जैसे आप देखो कि इन टूडेज टाइम अगर आप जो अपना मदर टंग है वो अगर आप यूज नहीं कर रहे, या एक्टिव स्कूल में आप वो सेम लैंग्वेज में पढ़ते नहीं है, फिर भी आपको आता तो है ना, वो सेम कंसेप्ट है। तो विंडोज 10 का मेन लैंग्वेज जो है, जो जैसे हम लोग का इंग्लिश है वैसा विंडोज का NTFS है, लेकिन फिर भी उसके एंसेस्टर्स, उसका खुद के जो मदर के, उस window handle this disparate file system by identifying each one with the different drive letters C or D, etc. When the process opens a file, the driver letter is explicitly or implicitly present, so Windows knows which file system to pass the request to. अलग से उसको पता रहेगा, या इनबिल्ट जो फाइल हम लोग ओपन कर रहे हो वो फाइल में ही मेंशन रहेगा कि ये फाइल जो है वो फैट सपोर्टेबल रहेगा। जैसे इफ आई ट्राई टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम मैक टू विंडोज, ठीक है, और रिवर्स, या तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वो टाइम पे ये जो है ना, ये ज्यादा सपोर्ट जो देता है वो फैट को देता है। मैक इज नॉट एक्टिवली सपोर्टिंग NTFS, तो वो टाइम पे आपको यही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ पे इट इज सपोर्टिंग NTFS प्लस फैट 16 और 32, प्लस अगर आपका सर्वर जो है वो लिनक्स का है और क्लाइंट जो है वो विंडोज है, तो वो टाइम पे हम लोग अलग से एक फाइल सिस्टम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जिससे लिनक्स के बेस्ड फाइल्स को आप यहाँ पे एक्सेस कर सको, और मैक वाले कोई फाइल्स को आप यहाँ पे एक्सेस कर सको। ऐसे अलग से हम लोग एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस को पढ़ा सकते हैं, या ये एक्स्ट्रा सेटिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो दैट, देन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क स्पेस मैनेजमेंट? बहुत सिंपल है। डिस्क स्पेस मैनेजमेंट में क्या क्या कंसेप्ट आएंगे वही देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, अ फाइल सिस्टम नॉर्मली स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, so the management of disk is a major concern to file system designers. Two general strategies are there. बेसिकली हम लोग को क्या बोला है, आपके पास जो भी स्पेस है और मेमोरी, इसको efficiently मैनेज करो, so that we can occupy more files on this. और है ना, अब जितना एफिशिएंटली आप इनको हैंडल करेंगे उतना ही एफिशिएंटली हम लोग डेटाबेस को भी हैंडल कर पाएंगे, व्हेन वी हैव डेटा इन टेराबाइट्स। अब देखो कि अगर कोई कंपनी है और उनका डेटाबेस है ना, ऑफ थाउजेंड्स और मोर एम्प्लॉयज का या क्लाइंट्स का, तो वो टाइम पे उसको हैंडल करने के लिए आपको डेटाबेस के अंदर कुछ कंसेप्ट जो आप ऐड करते हैं, तो वो कहाँ से इनहेरिट होंगे, कहीं ना कहीं यही स्पीसीज से इनहेरिट होंगे वो। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, टू जनरल स्ट्रेटेजीज आर पॉसिबल फॉर स्टोरिंग n बाइट फाइल्स। n बाइट मतलब फिक्स नहीं है, पता नहीं है मुझे, एक क्या होगा, 8 consecutive bytes on the disk space are allotted, or a file is split up into number of contiguous blocks। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप क्लासरूम में आ रहे हैं, तो अब आप जो यहाँ पे क्लासरूम में बैठ रहे हो, सपोज आपका 10 लोगों का ग्रुप है, तो ये अभी जरूरी नहीं है कि आप 10 लोगों को साथ में बैठने मिले तो ही वही प्लेस पे आप बैठोगे। गेटिंग? सो बहुत बार क्या होगा, अगर 10 ब्लॉक या 10 सीट्स
आगे पीछे मेरे पास एक साथ अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं दो लोगों को आगे बिठाऊंगा, दो को कहीं मिडल में बिठाऊंगा, दो को पीछे बिठा दूंगा. सो आई जस्ट स्प्लिट दैट ग्रुप, है ना. वी जस्ट स्प्लिट अप दैट ग्रुप. वही है. द सेम ट्रेड ऑफ इज प्रेजेंट इन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बिफोर प्योर सेगमेंटेशन एंड पेजिंग अकर्स. सो एक क्या होगा, ब्लॉक साइज. ब्लॉक साइज मतलब अभी कोई बेंचेस अगर क्लास में है वेर आई कैन अकोमोडेट 3 students और आई कैन अकोमोडेट 2 students ओनली. सो ये आपको देखना है कि और एल्स हम लोग एनएम में जब आता है तो देर आर फ्यू क्लासेस जहाँ पे सिंगल चेयर है, तो ये भी चेयर के ऊपर में दो लोगों को नहीं बिठा सकता. ऑन चेयर इट्स पॉसिबल टू प्रोवाइड ओनली 1 student, है ना. सो अब यहाँ पे क्या बोला है, वंस इट हैज बीन डिसाइडेड डिस्क स्पेस मैनेजमेंट कैसे होगा, वी कैन स्टोर फाइल्स इन अ फिक्स साइज ब्लॉक. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वो ब्लॉक साइज कितना बड़ा होना चाहिए, है ना. कि एक बेंच कितना बड़ा होना चाहिए, 3 स्टूडेंट बेंच बैठ सके उतना, दो या 1 चेयर वाला. सो इट्स गिवन अ वे अ डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड. तो अब देखो हर क्लासरूम में कहीं कहीं पे हम लोगों ने चेयर रखे हुए हैं, कहीं पे हम लोगों ने बेंचेस रखे हुए हैं. सो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट. सो कोई कोई क्लास जो है वो उसमें हम लोगों ने चेयर रखे हैं फॉर अ बेटर कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स. कहीं कहीं पे हम लोगों ने बेंचेस रखे हैं बिकॉज दैट वी फाइंड बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने कहीं कहीं पे चेंजेस किए हुए. इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड नेक्स्ट थिंग, वी कैन अरेंज चेयर्स ऑल्सो इन सच अ मैनर कि बेंचेस पे जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उतने मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे अपॉइंट करने की ट्राई कर सके. लेकिन वो पॉसिबल नहीं रहता. बेंचेस जो है उस पे आप एक बेंच पे कभी कभी अगर इफ रिक्वायरमेंट्स आते हैं, मैं एक बेंच पे 3 स्टूडेंट्स को बिठा सकता हूँ, लेकिन चेयर पे मैं एक चेयर पे मैं दो लोगों को कभी नहीं बिठा सकता, है ना. इफ मोर स्टूडेंट्स आर देयर, सो वी कैन मेक सम चेंजेस व्हाइल वी आर यूजिंग विद और वी हैव बेंचेस विद अस, लेकिन वो चेयर में पॉसिबल नहीं है. सो ब्लॉक साइज भी वही बता रहा है. अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब अगर हम लोग हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में एक ऐसे ऐसे मल्टीपल, दिस इज माय हार्ड डिस्क, ओके. अब यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव फिक्स साइज एंड क्वेश्चन अराइज हाउ ब्लॉक साइज. नाउ द डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्टर्स एंड ट्रैक्स. दिस इज ट्रैक जो पूरा सर्कल है, एंड इनको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. और ये जो एक सिंगल ब्लॉक है इसको मैं बोलूंगा सेक्टर. अब ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेट है बट ऑब्वियस हम लोगों ने देखा हार्ड डिस्क का, है ना. और कैंडिडेट मतलब जो भी फाइल्स है यूनिट ऑफ अलोकेशन, मतलब मैं बोलूंगा कि ओके 10 सेक्टर्स आर अलोकेटेड टू फाइल 1 एज पर द रिक्वायरमेंट, और 20 सेक्टर्स अलोकेटेड टू फाइल 2. ये सेम काम चलेगा. नाउ इन अ पेजिंग सिस्टम, पेज साइज के बेस के ऊपर अगर मैं फाइल सेव कर रहा हूं, देन अगेन दैट इज समथिंग जहां पे आपको पेज साइज क्या है. तो पूरा जो बुक है उसको आप पेज साइज में डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो. अब आप देखो, इफ आई हैव अ टेक्स्ट रेफरेंस बुक और अ टेक्स्ट बुक और एक नॉर्मल द बुक विच वी यूज, तो इसमें जो पेजेस रहेंगे और उस पे जो डेटा रहेगा इट्स वे लेस कंपेयर टू व्हाट डेटा वी हैव इन वन पेज ऑफ रेफरेंस और टेक्स्ट बुक. सो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर डेटा इन दिस वे. हम लोगों को एक पेज पे ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक टाइप के पेजेस हम लोग सेटअप करेंगे जहां पे हम लोग एक पेज पे ज्यादा चीजें रख सके. बराबर है. एक रेफरेंस बुक का जो पेज है उसके ऊपर
जितने डेटा है वो आप सेम अगर कॉपी करेंगे अपने नोटबुक या कोई एक पेज पे, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो आएगा ही नहीं. सो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, हैविंग अ लार्ज ब्लॉक मीन्स that every file, even a 1 byte file, ties up an alternative cylinder. It also means that small files waste large amount of disk space. तो मैं अभी ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं छोटे से फाइल के लिए भी बड़े ब्लॉक्स अरेंज कर दूँ, है ना. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप स्मॉल ब्लॉक्स रखेंगे, दैट मोस्ट ऑफ फाइल उनके मल्टीपल ब्लॉक्स बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर पेज साइज या ब्लॉक है या बेंच है समझो, तो अब मैं इतना छोटा भी नहीं रख सकता कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठे, और इतना बड़ा भी नहीं रख सकता कि एक साथ 5 स्टूडेंट बैठे, है ना, और 6 स्टूडेंट्स बैठे. तो इससे क्या होगा, कभी कभी एक ही स्टूडेंट या 2 ही स्टूडेंट आके यहाँ पे बैठेंगे, दे विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस. एंड कभी कभी ऐसा होगा कि वी हैव 50 स्टूडेंट्स, सो या 100 स्टूडेंट्स, सो ऐसे अलग अलग 80 ब्लॉक्स आपको बना के रखने पड़ेंगे. और उसकी जगह पे अगर मैं बोलता हूँ कि वी हैव बेंचेस वेयर वी कैन अकोमोडेट 3 स्टूडेंट्स, तो अभी नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो आपके कितने कम हो गए. और एल्स आई से कि 4 बेंचेस आएंगे, तो 4 बेंचेस अगर आएंगे और 100 स्टूडेंट्स है, देन आई रिक्वायर्ड ओनली 25 ऑफ दिस, है ना. और अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होगा कि एक ही स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है, इसको अगर मैं इतने बड़े बेंच पे बिठा रहा हूँ, तो बाकी के जो ब्लॉक्स है ये एम्प्टी जा रहा है. तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, दिस इज द वेस्ट ऑफ माई मेमोरी, और इसी को आपको हैंडल करना है. सो यहाँ पे वही दिया है, हैविंग अ लार्ज ब्लॉक साइज मींस दैट एवरी फाइल, इवन अ 1 byte फाइल, टाइज अप द एंटायर सिलेंडर, वेस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग छोटे ब्लॉक बनाएंगे तो बड़े फाइल्स को बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा. लाइक अगर मेरे पास एक मूवी है, मूवी साइज इज 1 GB, तो आप देखो कि अगर 1 GB का साइज है ना, तो इसके 10,000 और 100,000 जितने ब्लॉक्स बन जाएंगे. सो इट्स सो डिफिकल्ट टू फेच दिस मूवी देन. तो आपका मूवी प्रोसेसिंग या मूवी को इजीली रीड करने में, प्ले करने में आपको उतना ही तकलीफ भी होगा. सो यहाँ पे आपको क्या बोला, मोस्ट फाइल विल स्पैन मल्टीपल ब्लॉक्स एंड दस नीड्स मल्टीपल, क्या होगा, एक से एक पॉइंटर रहेगा, रोटेशनल रहेगा. अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग अलग अलग पॉइंटर्स जो है वो बताएंगे, डिस्क हेड के ऊपर पॉइंटर जो है उसको बताएंगे कि भाई अभी सेक्टर 1, ट्रैक 1 पे सेक्टर 15 पे जाओ, ट्रैक 2 पे सेक्टर 60 पे जाओ. तो आपका जो रीड राइट हेड है, रीड राइट हेड का आधा टाइम जो है वो ट्रैक और सेक्टर के बीच में खुद को स्विच करने में ही चले जाएगा, है ना. मेरा फाइल का एक दो ब्लॉक यहाँ पे, देन दूसरे ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे, देन तीसरे ब्लॉक्स यहाँ पे, देन उसके बाद के ब्लॉक्स कुछ यहाँ पे. तो क्या है, अब आपका जो हेड है वो पहले अंदर गया, यहाँ पे रीड किया, ठीक है. सपोज उसने यहाँ पे कुछ रीड किया, देन यहाँ पे आके कुछ रीड किया उसने, देन यहाँ पे आके कुछ रीड किया, देन अगेन वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ रीड कर रहा है. सो बार बार उसको अपने हेड का पोजीशन जो है वो चेंज करने पड़ रहा है, एंड दैट्स द वेस्ट ऑफ आवर टाइम. और उससे क्या होगा, आपका फाइल जो है दैट विल डिले टू ओपन. और ये जो डिले है इससे क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्पीड है वो स्लो हो गया. तो आपको ये जो स्पीड है इसको मेंटेन करना है ना. तो मेंटेन कब होगा, जब हम लोग ये इसका सोल्यूशन लाएंगे. सो यहाँ पे आपको वही बता रहे हैं हम लोग. देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, कीपिंग द ट्रैक ऑफ फ्री ब्लॉक्स, कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से ब्लॉक्स फ्री है, तो अगर कोई न्यू फाइल्स आएंगे तो उसको हम लोग इजीली अकोमोडेट कर सके एट न्यू प्लेसेस, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है. सो यहाँ पे वही सेम चीज बताया कि हाउ कैन वी जस्ट कीप track of free blocks, detail about.
सो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ 1 kilobytes ऑफ डिस्क ब्लॉक कैन होल्ड अप टू 256 32-bit डिस्क ब्लॉक नंबर्स. अब यहाँ पे हम लोगों ने फ्री ब्लॉक्स हाईलाइट किए है. तो वेन एवर सम रिक्वेस्ट अराइजेस, हम लोग वो डेटा को ये जो फ्री ब्लॉक्स है वहां पे अलोकेट करेंगे. एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप वो डेटा को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. सो दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो वंस द ब्लॉक साइज हैज बीन चोजन, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ फ्री ब्लॉक्स. टू मेथड्स आर वाइडली यूज्ड, जो ऊपर हम लोगों ने देखा. फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग द लिंक लिस्ट, जहाँ पे हर एक जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक रहेगा, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. बट ये क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे, मेनी फ्री डिस्क ब्लॉक नंबर्स आर विल फिट, बट विद द 1 KB ब्लॉक एंड 32-bit disk block numbers, each block on the free list holds the number of 255 free blocks. तो आप देखो, ये फ्री ब्लॉक जो इतना हैंडल करने का आपका जो कैपेसिटी है वही ओवर हो जाएगा. एंड इफ यू हैव, अगर इतने छोटे से ब्लॉक है 1 KB मतलब आज के टाइम पे एक बहुत छोटा मेमोरी हो गया. जब मेरे पास 256 GB, दिस इज द बिगेस्ट हार्ड डिस्क विच इज अवेलेबल इन माई कंप्यूटर, वो टाइम पे दिस इज फाइन. बट इन टूडेज टाइम जब आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स पे मिनिमम 2 TB या 1 TB हार्ड डिस्क है, दैट टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल, और दिस इज अ वे स्लोअर ऑपरेशन. तो वही आपको देखना है. सो आपको क्या बोला है, टू स्टोर ऑल दिस एड्रेसेस, है ना. तो कितना होगा, 4 million ब्लॉक्स हो जाएंगे. एंड फ्री ब्लॉक्स आर होल्ड फ्री लिस्ट, है ना. तो अभी इसके आगे हम लोगों ने क्या बोला, विल डिफाइन अ डिस्क कोटा. कोटा सिस्टम क्या होता है, वी ऑल नो. इन कॉलेज ऑल्सो वी हैव, like few seats are reserved for OBC, BC, SC और for girls. So अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने we have defined something. तो अब अगर मैंने कोई एक कोटा या कोई एक सीट्स गर्ल्स के लिए रखा है, और else I have kept it for differently abled people, है ना. सो ऐसे हम लोगों की कुछ ना कुछ कोटा डिफाइन है. तो एग्जैक्टली सेम वे, फ्रॉम पीपल फ्रॉम लॉगिंग टू मच डिस्क स्पेस, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, द एनफोर्स अ डिस्क कोटा सिस्टम. द आइडिया इन द एडमिन असाइंस एवरी मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑफ फाइल एंड ब्लॉक, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर दैट द यूजर डू नॉट एक्सीड देयर कोटा. सो हम लोगों ने डिवाइड करके रख दिया है, क्योंकि इसको इतना ही मिलेगा, ये यूजर को इतना मिलेगा. एंड इफ द यूजर इज ऑफ admin admin type, in Windows we have admin, and in Linux this is called as, क्या बोलेंगे इसको, रूट यूजर बोलेंगे. तो इनको, एडमिन या रूट यूजर को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस रहेंगे. सो वही बोला है, व्हेन यूजर ओपन्स अ फाइल, उसके एट्रीब्यूट्स क्या एक्सेस होंगे, मतलब वेदर यूजर इज गोइंग टू ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, है ना. अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, तो ये, या ऐड करेगा कोई ऑपरेशन, तो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे, ऐड, अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई, ये वे में आप याद रखेंगे. और एग्जीक्यूट, कौन से ऑपरेशंस वो फाइल के ऊपर कर सकता है, और उसके हिसाब से वो फाइल कहाँ पे लोकेट किया है ना. आपका ओपन फाइल टेबल रहेगा मेन मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर ये सारी चीजें रहेंगे, और इसके अंदर जो एंट्री है वो बताएगा कि ये जो फाइल है इसका ओनर कौन है, और उसने बाकी के, अब देखो ओनर का डिटेल्स हम लोग स्टोर करेंगे, एंड उसके बाद में बाकी सबको क्या ऑपरेशंस, क्या सॉरी क्या परमिशंस है उसके ऊपर वो सेव करेंगे. देन वो क्या करेगा, दैट विल इंक्रीज द साइज, फाइल साइज, है ना. और उसके हिसाब से ओनर का जो कोटा है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव
फाइल सिस्टम बैकअप बहुत सिंपल सा टॉपिक है. तो फाइल सिस्टम बैकअप ने व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बैकअप, फाइल सिस्टम बैकअप मतलब destruction of file system is often a far greater disaster than destruction of computer. मतलब आपका फाइल सिस्टम क्रैश हो गया. सो आप देखो कि whenever I start और boot my computer, बूटिंग प्रोसेस जो होता है, तो तब क्या होता है, आपके कंप्यूटर में सबसे पहले बूट लोडर आएगा. उसके बाद में ये कोई एक दूसरे सिस्टम फाइल को कॉल करेगा, दैट इज द कर्नल. और ये सब जो है, ये करने के लिए वो कोई ना कोई एक फाइल सिस्टम इनिशियलाइज करेगा, तब ये ऑपरेशंस कंप्लीट होंगे. अगर आपका ये फाइल सिस्टम ही अगर क्रैश्ड होता है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, और उसके लिए आपको बैकअप होना चाहिए. और याद रखो, ये जो फाइल सिस्टम है उसको इनिशियलाइज होने के बाद में ही आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव और एफ ई एफ डी ड्राइव ई एफ जितने भी ड्राइव्स है वो सारे विजिबल रहेंगे. So destruction of file system is often far greater disaster than destruction of computer. If a computer is destroyed, तो आप easily उसको लेके जाके कोई दूसरे कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क ऐड करके वी कैन कलेक्ट और गेट बैक दैट डेटा, है ना. सो यहाँ पे क्या बोला, इफ कंप्यूटर इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लाइटिंग सर्जेस और कप ऑफ कॉफी, देन कीबोर्ड इज अनोइंग एंड इट कॉस्ट मनी. मतलब कीबोर्ड अभी आपका ज़्यादा महंगा नहीं आएगा एंड इट वॉन्ट कॉस्ट दैट मनी, बट अ रिप्लेसमेंट कैन बी परचेज विद अ minimum fuss. Now, inexpensive personal computer can even be replaced within an hour just by going to a computer store. ये सब possible है. But if the file system is irrecoverably lost due to hardware or a software, restoring all information will be difficult and time consuming, and in many cases it's impossible. आपका data recovery नहीं हो पाएगा. Getting. So इसके लिए देखो, हम लोग जब बोलते हैं ना हार्ड डिस्क आपका क्रैश हो गया, फिर भी हम लोग बहुत बार डेटा रिकवर कर पाते हैं अगर वो काम का रहेगा, बट दैट इज कॉस्ट यू मनी एज वेल एज टाइम. इमीडिएटली वो हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो रिकवर नहीं होगा. सो फॉर पीपल हुज प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स, कस्टमर फाइल्स, ऐसे सारे अगर काम के डेटाबेस जो है, जैसे हम लोग का कोई कंपनी का कंप्यूटर है, so we have all client data and everything is placed at one place only, है ना. Now the consequences is catastrophic. While the file system cannot offer any protection against the physical destruction of the equipment media, now backup to tape are generally made handle. अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, ये जो रिकवरी है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, we used to handle multiple DVD बोलते हैं हम लोग, और a different hard disk we used to create जिस पे बैकअप रहेगा. बट आप देखो, इफ आई एम रनिंग कंपनी फ्रॉम 10 years, तो ऐसे कितने सारे हार्ड डिस्क जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे. एंड आपको अगर यहाँ से अगर डेटा एक्सेस करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिस्टोरिकल डेटा इज स्टोर्ड एट विच प्लेस. दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ हेक्टिक प्रोसेस. तो इसके लिए आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए नाउ वी डायरेक्टली यूज क्लाउड. So if your data lost from your hard disk, still it can be easily covered from cloud, or it can be accessed from there. ठीक है. So that is the point. So as you can see here, we have such points are given here, जहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि when we are trying to deal with something, the first one covers getting the computer running again after disk crash, फायर, फ्लड या कुछ भी अगर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, है ना. और उसके सेकेंड रीजन क्या है, यूजर ऑफनली एक्सीडेंटली रिमूव्स द फाइल. अब यूजर्स को यूज करने नहीं आ रहा है, दे हैव डिलीटेड इट और दे हैव
by chance they have modified it, है ना? So this is the problem occurs. So when the file is removed in Windows, it is not deleted. हम लोग इसको कहाँ पे भेजते हैं? रिसाइकल बिन में भेजते हैं, है ना? So, जिससे आपको वापस उसको रिकवर करने का चांस मिले. बट अभी जो यूजर है उसने उसको रिसाइकल बिन के बदले अगर डायरेक्टली शिफ्ट एंड डिलीट किया है, सो वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा, है ना? सो ये प्रॉब्लम है. सो जस्ट मूव टू अ स्पेशल डायरेक्टरी कॉल रिसाइकल बिन. आप देखो हम लोग के मोबाइल में भी होता है ये रिसाइकल बिन. आपको अगर पता नहीं है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. सो यहाँ पे आप उसको रख सकते हो एंड उसके बाद में this will be removed from this recycle bin in few days, है ना? Now logical dump starts one or more specified directory and recursively dump all files and directories found there that have changed since some time base date, that is last backup for incremental dump or a system installation for full dump. Thus the logical dump and dump disk gets a series of carefully identified directories and files, which makes it easy to restore a specific file or directory upon a request. So मैंने क्या बोला है, जैसे आप देखो कि व्हाट्सएप में वी हैव अ बैकअप ऑप्शन. सो आफ्टर एवरी आई से 48 आवर्स पे बैकअप ले लो. तो क्या करेगा, आपका प्रीवियस जो बैकअप है उसमें जो भी कुछ नए चीजें ऐड हुए हैं ना, इट विल जस्ट ऐड अप दोज थिंग्स ओनली. So logical dump हो गया. Every time if we are backing up a data or files from our computer, so every time I'm not going to back up 1 TB of my data. That will cost me a huge. So for that reason, what we'll do, we'll just verify ki after the last backup, what are the changes basically occurred in our system, and those changes should only be backed up there. Then it is wasteful to back up the file that have not changed in the previous backup, है ना? Last time I have already backed up something, and वो जो files है, those files are still the same. Things are not changed for them. So why should I back up the same file which was already backed up previously? So we should have some concept जहाँ पे we must first verify what things we have backed up, what things are updated after the last backup. Like last backup was taken at 20th Feb. So after this date, what changes occurred in our system till 22nd? And based on this changes which are occurred in this 2 days, I'll apply a backup on 23rd. समझ में आया? तो ये 2 दिन में जो कुछ अपडेट हुआ है उतना ही आप ऐड करो. इसको हम लोग इंक्रीमेंटल डंप बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है, 2 strategies can be used for dumping to the backup, a physical dump or a logical. Physical starts from block 0 and writes all the block onto the output in order and stops when it is copied. Such program is simple, that is can probably made 100% bug free, but it can probably not be said about other useful programs. But in logical dump, start at one or more specified directories and recursively continuously dumps all file and directory found there that have changed since some given base date. मतलब last backup जो हुआ था वहां पे उसके बाद में what things have changed, बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, बैकअप लेंगे. सो फिजिकल डंप सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट दिस इज प्रैक्टिकली क्वाइट वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज. लॉजिकल डंप इज बेटर, है ना? सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू सपोज टू मेंटेन अ नोट्स एज योर बैकअप, so on every lecture you are not going to create or maintain your notes from the first lecture itself. आप क्या करेंगे, we have already notes of starting के 30-40 जो भी lectures हुए and उसके बाद के जो notes है वो आप maintain करेंगे. So in case if you have missed one lecture, तो आप पूरा start से सारे notes वापस थोड़ी copy करेंगे. You are not going to make that backup. What you are going to do, if you have missed a lecture at 30th Jan एंड उसके बाद के सारे, सो 30th के पहले 29 तक के जो भी डेटा है वो आपके पास है. सो विल अपडेट आवर नोट्स फ्रॉम 30th Jan itself.
गेटिंग नॉट फ्रॉम फर्स्ट जैन जब से हम लोगों ने सपोज लेक्चर स्टार्ट किए. This is one example. So I hope this is clear to everyone. Now, similar way, next we have after this physical and logical dump. Next we have the concept of file system consistency. Okay, before I move any further, any doubts? Anyone? Let me know. Any doubts? No, sir. What about others? No, sir. जाग रहे लोग बाकी? No, sir. No doubt. Okay, then we'll continue further. And मैं जो भी notes पे mark कर रहा हूँ, I hope that is visible to everyone, right? Hello, whatever I'm writing, it's visible, right? Yes, sir. Yeah. So now next we'll continue with the file system consistency. Now what we mean by consistency? Like at many a time हम लोग के पास कुछ options होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि okay, we'll follow this pattern on our file. Like if you say in starting only I'll be maintaining my notes, जिसमें मैं वहाँ पे अलग से एक नीट एंड क्लीन नोट्स मेंटेन करूँगा, उसमें एक इंडेक्स बनाऊंगा लेक्चर वाइज, डेट वाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So I have continued this pattern of creating neat and clean notes with diagrams, different notes for practicals, everything is going well. Now ये जो है, ये suppose मैंने जब college start हुआ till that point of time, like first month, till first month I have followed this. But from second month onwards burden जो है वो बढ़ गया, वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो गया. So now I'm not following this pattern anymore. ठीक है, I'm finding out shortcuts. So this should not be case with your PC or computer's file system. It should follow the consistent pattern throughout. So यहाँ पे क्या बोला है, a reliability. Reliability मतलब recover होना चाहिए, physical dump नहीं होना चाहिए, logical dump होना चाहिए, है ना, जो हम लोगों ने previous topic में पढ़ा. So यहाँ पे वही बोला, another area where reliability is an issue is file system consistency. Many file systems read blocks, modify them and write them later. मतलब I'm giving you some lectures, ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो, okay, few concepts are very simple, so I'm not noting down those concepts. ठीक है, पूरा lecture हो गया and at the end of lecture I will just note down few important points. अब ये एक लेक्चर में 2 आवर्स के आप सारे पॉइंट्स तो याद नहीं रख सकते, सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट. सो मैंने सारी चीजें जो है वो याद रखा है एंड एट द एंड फाइनली एवरीथिंग आई एम नोटिंग डाउन एट वंस. एंड सडनली समझो कि आपको दूसरा लेक्चर चालू हो गया या दूसरा कुछ काम आया एंड वापस आप जब आओगे तो ये लेक्चर का आप भूल गए रहोगे, जो भी 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़े बहुत जो फाइल सिस्टम्स है ना, इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो रीड, मॉडिफाई या राइट जो करेंगे वो टाइम पे नहीं कर रहे, बाद में कर रहे हैं. एंड अगर आपका फाइल सिस्टम अगर इन बिटवीन क्रैश हो गया है ना, सडनली अगर कोई दूसरा ऑपरेशन या कुछ दूसरा काम आ गया एंड आपका ध्यान हट गया, तो बाद में जब आप वापस आके अगर ट्राई करेंगे टू नोट डाउन एवरीथिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल. So if the system got crashed after all the modification blocks has been written out, the file system is left in inconsistent state. मतलब आपको क्या करना है, we supposed to maintain the consistency. During our discussion only you supposed to write down all the things. Don't wait कि okay ये lecture होगा, ये topic होगा and later I'll just note it down all the things at once.
So this problem is especially critical if some blocks that have not been written out are index nodes, जहाँ पे हम लोग जो मेन हम लोग के फाइल्स या कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें थे उसी का हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स बना रहे थे और वही मिस आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर फाइल सिस्टम कंसिस्टेंट है, each block will have either one in the first table or in the second table। अब देखो ये बहुत सिंपल चीज है कि मैं जैसे अगर हम लोग नीट एंड क्लीन नोट्स अगर बना रहे हैं, सो आई जस्ट मेंटेन कि ओके दिस इज लेक्चर 1 और उसके अंदर हम लोगों ने ये वाला टॉपिक किया था, आफ्टर वी स्टार्टेड विद दिस दिस दिस, और जो भी टॉपिक है उसके कंटिन्यूअस हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे उसके नोट्स शॉर्ट में बनाते जा रहे हैं, है ना। ये आपका बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा लेक्चर होने के बाद, एक पूरा टॉपिक होने के बाद में मैं अपने वर्ड्स में उसको लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड कुछ चीज अगर आपने नोट कर रहे थे उसके पहले अगर मैंने मूव कर दिया, सो दैट्स अ मिसिंग ब्लॉक। सो मिसिंग ब्लॉक जो है वो रियली हार्म तो नहीं करेगा, दे वेस्ट आवर स्पेस। मतलब यहाँ पे कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दिस इज माय पेज साइज, अब यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया, ये कुछ नीचे जो है ये आपके मिसिंग ब्लॉक है, फिर वापस यहाँ पे कुछ तो पॉइंट है। सो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट को आपको ढूंढना है। ओके अब ये पार्ट एक्चुअल में कभी कभी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है, लेकिन बहुत बार ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्री लिस्ट में डाल देंगे। अनदर सिचुएशन दैट माइट अकर, जहाँ पे क्या बोला है, हियर फ्री ब्लॉक्स आर नंबर 4, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बता रही है बेसिकली। तो डायग्राम देखते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे वी हैव दिस डायग्राम। अब ये डायग्राम में क्या बोल रहा है, फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ द फाइल, एनी डाउट्स? सर लेक्चर चेंज करना है। ओके हाँ हाँ हाँ, ओके विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर या